सुरेंद्र जी, आप आरजेडी के नेता हैं और भरत तिवारी जो इनकाउंटर हुआ था उसके गांव पर भी गए थे। क्या लगता है कि ये जो इनकाउंटर हुआ है सही हुआ है या गलत हुआ आपके नज़र में? हम भरत तिवारी के गांव पर हम गए थे और हमको बतलाया गया था दोहरा चरित्र के समाज के लोगों के द्वारा कि भरत तिवारी निर्दोष है और बिहार सरकार की पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया। मैं गया भरत तिवारी के घर, उसकी मां से मिला, उसके परिवार वालों से मिला और स्थल तक भी गया। मैं उनके सपोर्ट में बयान भी दिया, लेकिन जब उसके बारे में हमने पता करना शुरू कर दिया तब पता चला हमें कि भरत तिवारी बहुत बड़ा अपराधी था और उसका संबंध बिहार ही नहीं यूपी झारखंड के साथ साथ पूरे देश में उसका नेटवर्क फैला हुआ है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि जिस तरह से भरत तिवारी के समर्थन में ब्राह्मण समाज के बड़ा बड़ा अपराधी, बड़ा बड़ा गैंगस्टर और बड़ा बड़ा बीजेपी और उसके समर्थक के जो आपराधिक चरित्र के नेता और जनता कहिए या उसके समर्थक कहिए, जिस तरह से उनका जमावड़ा हो रहा था उससे साबित कर दिया उन लोगों ने कि सबसे संबंध था भरत तिवारी अपराधी का। अपराधी के समर्थन में अपराधियों का ही जमावड़ा जुटता है, किसी साधु संत का नहीं। वहां पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के अपराधियों का जमावड़ा भरत तिवारी के मरणोपरांत जुटा और यह सिलसिला अभी तक जारी है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि अगर सचमुच बिहार से आप अपराधियों का खात्मा करना चाहते हैं तो आप वहां का सीसीटीवी जांच कराइए। पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के अपराधियों का जमावड़ा में चेहरा दिखाई दे देगा कि कौन कौन अपराधी वहां पर उसके घर मिलने के लिए गया था और उसके सपोर्ट में है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, जो घटना हुआ उसमें सीधे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो सीधे सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहे हैं। क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज से कुशवाहा जो मुख्यमंत्री बना वो पच नहीं रहा क्या? ब्राह्मण समाज किसी का ही तैसी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी जब थे तो कुशवाहा और कुर्मी के कंधे पर बंदूक रख करके उनका सत्ता छिनवाने का काम किया। माननीय नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो फिर उन्होंने उसका करके और उनका भी राजनीतिक पतन करा दिया। बीजेपी वालों के भ्रष्टाचारियों की, ये जो पाखंडियों की है सरकार, और आज माननीय सम्राट चौधरी जी का सत्ता आया है तो फिर इन लोगों से पच नहीं पा रहा है। इनको अगर बना दीजिए तो सब कुछ ठीक है। रोज इनकाउंटर होके अपराधी का इनको कोई दिक्कत नहीं है, रोज भ्रष्टाचार होके इनको कोई दिक्कत नहीं है, रोज हत्या और बलात्कार होके इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक ओबीसी, दलित, मुसलमान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो इन लोगों से पच नहीं रहा है। एक जो और देखने में आया था, जो भरत तिवारी का फेसबुक अकाउंट था उसमें बहुत लोगों ने देखा कि उसने सीएम सम्राट चौधरी के अलावा पूर्व सीएम नीतीश कुमार को भी गाली देकर बात कही थी, मारने की बात कही थी। लेकिन उनके जो ब्राह्मण समाज के विधायक हैं, जो 1952 से लेकर अब तक ब्राह्मण समाज के विधायक रहे हैं, उनके खिलाफ एक शब्द भी गाली नहीं निकला। क्या कारण है? सोशल मीडिया पर आज पत्रकारिता कौन करता है? पत्रकार कौन है? 60% 70% पत्रकार और चैनल वाले वही हैं जो उसका सपोर्टर हैं। तो कहां से दिखाएंगे कि ये गाली दे रहा था? इसका संबंध बिहार ही नहीं पूरे देश के नेटवर्क में फैला हुआ है। बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेताओं से भरत तिवारी का संबंध है। ये मीडिया वाले क्यों दिखाएंगे? क्यों इसको कहेंगे कि अपराधी था? इस अपराधी को तो शहीद का दर्जा देने के लिए पैरवी कर रहा है कि अपराधी नहीं शहीद था। इस तरह के हजारों अपराधी
अपराधी, हमारे लाखों अपराधी बिहार और पूरे भारत देश में हैं, तो अगर अपराधियों का स्मारक बनने लगे, अपराधियों का शहीद का दर्जा मिलने लगे, तो फिर हमारे देश के वीर सपूत सैनिक अपना बलिदान देने के लिए क्यों शहीद होंगे? तब तो कल वो भी हथियार उठा करके और किसी को गोली मार देंगे, कहेंगे कि हमको शहीद का दर्जा दे दीजिए। ये तो अपराधियों को बढ़ावा देना है। ये दोहरा चरित्र का समाज का जो पाखंडी है, जो अपने को कहता है कि हम सनातनी हैं, ये ढोंगी पाखंडी ये समाज के लोगों को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। कभी हिंदू मुसलमान, तो कभी अहीर और कुशवाहा, तो कभी कुर्मी और ब्राह्मण, कभी दलित और ब्राह्मण, तो कभी दलित और मुसलमान, ये आपस में हिंदुओं को लड़ाने का काम करता है पाखंडी लोग, ढोंगी लोग। यही वो लोग हैं दिन में कंठी माला जपता है और किरण डूबने के बाद वो मुर्गा के टंगरी चबाता है। इन लोग पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? बिहार के लोग, क्या पूरे देश के लोग इन पाखंडियों पर अब भरोसा कैसे करेगा? कहीं ना कहीं देखा जाए तो भरत तिवारी भी जातिवाद को लेकर ज़्यादा सोच रखता था, अपने समाज के लोगों को गाली नहीं बकता था। टारगेट उसका भी सम्राट चौधरी ही थे। क्यों वो अपने समाज के लोगों को गाली देगा? क्यों अपने समाज के लोगों का विरोध करेगा? आज उसी का समाज अपराधी होने के बाद भी, इतना बड़ा अपराधी होने के बाद भी उसका भ्रष्टाचारी समाज, उसके बड़े बड़े अपराधी नेता, बड़े बड़े अपराधी उसके समर्थन में खड़ा है, उसके सपोर्ट में खड़ा है, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए जान देने के लिए तैयार है, तो फिर क्यों अपनों का विरोध करेगा? तो कहीं ना कहीं भरत तिवारी के नाम पर सम्राट चौधरी को टारगेट किया जा रहा है, या कुशवाहा समाज को टारगेट किया जा रहा है, ये कह सकते हैं। ये दोहरा चरित्र के जो समाज है, ये समाज का दूसरे समाज के लोगों को कभी ये नहीं देखना चाहेगा। दूसरे समाज के लोग नहीं पचेंगे तो ये विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं आप इस इनकाउंटर को सही मानते हैं? अगर नहीं 100% सही है। पहले मैं मानता था कि हो सकता है कि पुलिस वालों से गलती हो गया, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा, सच्चाई को परखा और वहां पर अपराधियों के जमावड़ा जब देखा, तब पता चला कि ये तो बहुत बड़ा अपराधी था। बिहार सरकार ने जो किया है, हमारे देश के पुलिस ने जो किया है, मैं इनको सैल्यूट करता हूं कि इस तरह के अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए और यह सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। क्या नाम हुआ? सुरेंद्र कुमार कुशवाहा। आरजेडी में क्या है आप? आरजेडी जिला सचिव हैं।